नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज और आप सुन रहे हैं क्रेजी हॉरर। हमारी आज की कहानी ड्रैकुला इन द टाउन। मैं एक रक्तपिशाच हूँ। इसे छोड़कर मेरी और कोई पहचान नहीं। कहाँ, कैसे और किस वजह से मेरा जन्म हुआ मुझे नहीं पता। मेरी उम्र क्या है वो भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि खून ही मेरी जिंदगी है और खून की प्यास ही वो चीज है जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करती है। मैं कैसा दिखता हूँ? बताता हूँ, लेकिन सुनकर चौंकना मत। मुझे देखकर पहचानना मुमकिन नहीं है। जगह के हिसाब से मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। जब जंगल में रहता हूँ तब जंगल बन जाता हूँ। जब नदी के किनारे तब घास या मिट्टी बन कर रहता हूँ। अगर इसे छलावा कहते हैं तो फिर वही हूं मैं। मुझे गीली, गंदी, नरम जगह बहुत पसंद है। मेरी सबसे पसंदीदा जगह है इंसानी शरीर। इंसानी शरीर के अंदरूनी हिस्से नरम, गीले, गंदे होते हैं, लेकिन फिर भी खून की वजह से गर्म रहते हैं। मैं उनके शरीर में बिना किसी फिक्र के बहुत दिनों तक रह सकता हूं और इन नासमझों को कुछ पता भी नहीं चलता। सिर्फ मेरी इच्छा से वो लोग दूसरों के शरीर में अपने तीखे दांत कराते हैं और खून चूस लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो लोग मेरी प्यास मिटा रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में जगह बनाते ही उनका दिमाग मेरे इशारों पर चलता है। मतलब उनके दिलो दिमाग पर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। पर जब मेरे इंसानी गुलाम पकड़े जाते हैं तब उन लोगों को सजा मिलती है। जला देते हैं लोग उन्हें, लेकिन ये इंसान समझते ही नहीं कि मुझे खत्म किया नहीं जा सकता। मैं हूं अमर, मैं हूं अंधेरे का राजकुमार। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस पूरी दुनिया पर सिर्फ होगा हमारा राज। बनेगा अंधेरे का साम्राज्य, बहेगी खून की नदियां। एडम एक जवान ऑर्डिनेटर लड़का जो अपनी 30s में है। उसका ट्रांसफर ग्रेनवुड टाउन में हुआ है। वो आज ही अपनी कंपनी को ज्वाइन करने वाला था, लेकिन शहर का नजारा कुछ अलग ही था। शहर में जैसे कोई उदासी ही छाई हुई थी। ऑफिस के चारों तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। एडम एक मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय है जिसे हर कंपनी ही अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है। वो एक टेक कंपनी में काम करता है और ग्रेनवुड टाउन में उसका ट्रांसफर एक ऐसी शुरुआत थी जहां सिर्फ वो ही नहीं, पूरा शहर ही खतरे में था। एडम गाड़ी से उतरा। एडम सोच रहा था, ग्रेनवुड सुनने में तो अच्छा ही लगा था, लेकिन ये जगह तो अजीब सी लग रही है। ये सब सोचते सोचते एडम ऑफिस के अंदर जाने लगा। तभी मिस्टर ग्रेनसन कॉरिडोर में मिल गए।
उन्होंने कहा, आप ही नई नौकरी के लिए आए हैं? ऑफिस के एमडी मिस्टर ग्रेनसन, उनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास होगी। दिखने में 5 फुट 7 इंच, सर के बाल पूरे ही सफेद, उनकी आंखें एकदम काली थी। उनके बारे में सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि कोई अनजाना डर उनके चेहरे पर न छाप छोड़ गया है। मिस्टर ग्रेसन ने फिर एक बार पूछा, आप ही है ना वो जो नई नौकरी करने के लिए आए हैं? यस सर, आई एम द गाय। ग्रेवुड एंटरप्राइज में मैं ही आज ज्वाइन करूंगा। मिस्टर ग्रेसन बहुत ही अच्छे आदमी थे। उनसे बात करते करते कब पूरा दिन ही निकल गया पता ही नहीं चला। उस दिन के लिए सारा काम खत्म करके एडम अपने घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह एडम ऑफिस में प्रवेश करता है। उसकी मुलाकात अपने बॉस विक्टर से होती है, जो कि तीखे नैन नक्श और भिरे हुए आंखों वाले एक लंबा और मिस्टीरियस आदमी है। विक्टर ने एडम से कहा, वेलकम एडम, वेलकम। ग्रेनवुड एंटरप्राइज में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे जैसे ही लोग हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। एडम ने विक्टर से हाथ मिलाया। उसने कुछ अजीब महसूस किया। किसी इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है? एडम ने विक्टर से कहा, थैंक यू सर, मुझे यह काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विक्टर ने कहा, सीखने का तो मौका तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन रात का जो ओवर टाइम वर्क है वो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होगा। विक्टर की बातें कुछ अजीब सी थी, जैसे कहना कुछ और चाह रहा था बट बोल कुछ और रहा था। एडम बहुत ही मेहनती लड़का है। वो दिल लगाकर ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें देखना बहुत ही जरूरी था। कुछ दिनों से ही एडम बहुत सारी अजीब चीजों को नोटिस कर रहा था, जैसे कि विक्टर दिन में बहुत ही रेयरली निकलता है। वो रात में ही ज्यादा एक्टिव होता है। उसके सारे ही कलीग्स किसी चीज से डरे सहम से रहते हैं। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि विक्टर के कैबिन में दीवारों के ऊपर किसी के पैरों के निशान थे, जैसे कि कोई दीवारों पर चलता हो, लेकिन दीवारों पर चलना किसी इंसान के लिए तो संभव नहीं। विक्टर के बारे में ऐसा क्या है जो सब लोग जानकर भी बताना नहीं चाहते? एडम ने अपने ही एक कलीग सिड से पूछा, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया है कि विक्टर सर सिर्फ रात को ही एक्टिव रहते हैं? सिड ने कहा, एडम, ये सब मत पूछो। यहाँ हर सवालों के जवाब जानना सेफ नहीं है। अगले दिन एडम को काम करते हुए रात हो गई। रात के करीब 11 बजे थे। अचानक से उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। किसी के फुसफुसाने की आवाज थी। फिर उसने आवाज का पीछा किया। असल में वो आवाज आ रही थी विक्टर के कैबिन से। एडम ने देखा कि विक्टर अपने आप से ही बात कर रहा था। एडम ने विक्टर के बातों पर गौर किया। वो कह रहा था, हमारा रातों का राज्य अब शुरू होगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। फिर अचानक से उसने अपने ही हाथ को काट लिया और अपना ही खून पीने लगा था। उसकी आंखें जैसे लाल होके चमकने लगी थी। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे थे ड्रैकुला इन द टाउन। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तब तक हमारे साथ जरूर रहे। तो फिर दोस्तों,
हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।